ये है जी ब्राह्मण रेड। वाइट और रेड जो मुझे अच्छे लगते हैं वो वहाँ खड़े हैं। ये है ब्राह्मण रेड बुल जो मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। उधर मुंह कर गया ये वाइट में खड़ा है। ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये सारे ब्राह्मण नस्ल की गायें और बुल खड़े हैं। डर भी बड़ा लगता है इनसे, एक लात मारे तो आपका जो है ना कुछ भी नहीं बचेगा। हैप्पी कैटल डेयरी फार्म का मिल्क पार्लर। ये एनिमल लगे हुए हैं इधर लाइन में। मिल्क पार्लर आ चुके हैं तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से मिल्क पार्लर के प्रोटोकॉल पूछते हैं। पार्लर पे मेनली जो है ना, जब ये देखा अब ये मिल्किंग पे गाय आ रही है ना, तो सबसे पहले जो है ना ये इनको लगा कर सबसे पहले जो है ना देखते हैं कि अगर पे कोई गंदगी वगैरह गोबर तो नहीं लगा, वो वैसे ही पानी से साफ़ कर देते हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास ना प्री टिप पड़ी है, प्री टिप यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद ना दूसरे स्टेप पे हम जो है ना इनको स्टिपिंग करते हैं। स्टिपिंग बड़ी बहुत ज़रूरी होती है ताकि जो पहली एक दो धारें होती हैं वो इसमें मोस्टली बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। आप ना उसको मस्टर्डा से हम कंफ्यूज नहीं करते, हम एक दो स्टेप पे ड्राई कर देते हैं। तो तीसरा स्टेप होता है उसके बाद हम टिश्यू यूज़ करते हैं। टिश्यू से साफ़ करके फिर जो है ना हम चौथे नंबर पे हम जो है ना इनको प्लास्टर वगैरह लगाते हैं मिल्किंग के लिए। और जो जब मिल्किंग पूरी हो जाती है अच्छी तरह, तो फाइनल स्टेप ये होता है कि हम जो है ना इनको पोस्ट टिप लगा देते हैं। पोस्ट टिप लगाने के बाद फिर जो है ना हम इनको जाने देते हैं मेन शेड में। प्रोडक्शन टोटल कितनी है, आप कितने में इनको जो है सेल आउट करते हैं और कौन कौन सी कंपनी आपसे लेने आती हैं? अभी मिल्क प्रोडक्शन है तकरीबन कोई 750 जानवर है मिल्क में, और तकरीबन इसकी प्रोडक्शन है तकरीबन कोई 15,000 लीटर है। और इसमें से जो है ना जो हमारे पास कंपनी एक नेस्ले की कंपनी लेने आती है, और उसके अलावा लोकल भी हम सेल करते हैं। इसमें जानवरों की कितने टाइम मिल्किंग होती है एक दिन में? हम ना इनके 3 टाइम मिल्किंग करते हैं। एक सुबह 4 बजे, ठीक है, दूसरी 12 बजे, तीसरी जो है ना 8 बजे रात की जो मिल्किंग होती है। तो इस तरह ये जो है चलता रहता है। जो है मिल्क पार्लर देखा है, ठीक है। अब जो है फार्म मैनेजर हैं सब्तैन साहब, हर्ड मैनेजर हैं डॉक्टर रसीब साहब, उनसे थोड़ी देर तक रिव्यू लेंगे। अब वो बिज़ी हैं थोड़े से, तो थोड़ी देर बाद उनके रिव्यू लेंगे। फार्म के बारे में थोड़ा बहुत और पूछेंगे, मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ हैं हैप्पी कैटल डेयरी फार्म के असिस्टेंट हर्ड मैनेजर डॉक्टर रसीब साहब। तो इनसे फार्म के बारे में कुछ सवाल करते हैं। इनसे करते हैं फार्म पे व्हाट इज़ काविंग प्रोटोकॉल, काविंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आइदर एनिमल काविंग कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो काविंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम शेड में जाएंगे हम ये देखते हैं कि जो एनिमल होता है वो रेस्टलेसनेस होता है, उसने टेल उठाई होती है, वो कभी इधर मूव कर रहा होता है, कभी इस क्यूबिकल में बैठ रहा है, कभी इस क्यूबिकल, और समटाइम्स वाटर बैग भी अपीयर हुआ होता है, क्योंकि हम एट द सेम टाइम नहीं पहुंच सकते कि जस्ट स्टार्ट हुई और हम पहुँचे। अच्छा, उसके बाद जब आप एनिमल पिक कर लेते हैं, जब आपने एनिमल पिक कर लिया है कि ये एनिमल काविंग कर रहा है, उसके बाद मेजर जो प्रोटोकॉल्स है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कॉर्पोरेट डेयरीज का प्रोटोकॉल है, वो हम उससे लेके जाते हैं मतलब एनिमल को, और उसकी सबसे पहले पीपीपीज़ चेक करते हैं। ठीक है, पीपीपीज़ होते हैं प्रेजेंटेशन, पोस्चर वगैरह ना, वो हम चेक करते हैं आइदर इट इज़ नॉर्मल और नॉट नॉर्मल। ठीक है, लाइक अपर विजाइनल जब आपने चेक किया है और वो नॉर्मल है, उसका हेड है, उसकी मतलब दोनों टांगें नॉर्मल हैं, कोई फ्लेक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है, या कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं है, तो फिर हम उससे गिवन टाइम देते हैं। गिवन टाइम लाइक अगर तो वो हीफर है, हीफर मतलब फर्स्ट कावर है अगर, ठीक है, पहली बार बच्चा दे रही है, तो उसे हम 1 घंटे से लेके 1 घंटा 30 मिनट तक नॉर्मल टाइम देते हैं। ठीक है, और अगर वो सेकंड कावर, थर्ड कावर है, बिकॉज सेकंड और थर्ड कावर में जो ट्रैक होता है वो डेफिनेटली बड़ा हो जाता है। ठीक है, एनिमल की पुशिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ बच्चे का साइज़ भी बड़ा होता है सेकंड कावर में और थर्ड कावर में, तो उसमें हम 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक देते हैं।
एनसी के बारे में बता दें ज़रा। PNC ये ना एक प्रोटोकॉल है, मतलब ये हमने एक प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है। इसे हम बेसिकली कहते हैं पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, ये हम बच्चे वाली साइड पे भी होती है। ठीक है, उसमें लाइक कोलोस्टम एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, और इसमें मदर साइड होती है। मदर साइड में बेसिकली ट्रैक, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। बिकॉज रिप्रोडक्टिव ट्रैक को जितनी जल्दी हम उसकी नॉर्मल स्टेज में, लाइक इट बिलोंग्स टू इन्वोल्यूशन पीरियड। ओके, अगर तो नॉर्मल आता है तो इससे क्या होता है, इससे नेक्स्ट हम प्रेगनेंसी जल्दी, कंसेप्शन अच्छी ले सकते हैं, प्रेगनेंसी रेट अच्छा आ सकता है, हमारा नेक्स्ट साइकिल अच्छा चल सकता है और हम नेक्स्ट प्रोजेनी जल्दी ले सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, इसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं फ्रेश चेक। वो हम डे आफ्टर काविंग, ठीक है, 24 आवर्स देते हैं। ठीक है, और उसको हम फिर चेक करते हैं पर रेक्टल। ठीक है, पर रेक्टल हम जब चेक करते हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि एनिमल में RFM है या नहीं है। ठीक है, अगर तो है तो उसको हम ट्रीटमेंट में डाल, वो अदर साइड चली जाती है। ठीक है, उसको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर नहीं है तो एनिमल ओके हो गया। ठीक है, उसका ट्रैक RFM में नहीं गया। फिर हम 7th डे पे फिर चेक करते हैं। ठीक है, आइदर के मट्राइटस में तो नहीं चला गया एनिमल, क्योंकि अगर एनिमल मट्राइटस में जाएगा तो फिर इशू होगा, फिर हमारा सारा साइकिल, ब्रीडिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और इन्वोल्यूशन फिर हम इसे 21 डेज़, ठीक है, उस पर चेक करते हैं। फिर उसके बाद 28 डेज़ पे चेक करते हैं। अब मैंने ये प्रैक्टिस भी की है, ये एक्सपीरियंस भी किया है कि हम हर चेक पे एक शॉर्ट PG लगा देते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि उससे इन्वोल्यूशन में आसानी होती है और एनिमल जल्दी नेक्स्ट ब्रीडिंग साइकिल की तरफ चला जाता है। इसे हम PNC कहते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। डॉक्टर साहब, आज के मॉडर्न डेयरी फार्म पे कौन कौन सी वैक्सीन जो है बहुत ज़रूरी हैं और हो रही हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये मतलब जो वैक्सीनेशन है ना, ये किसी भी फार्म के लिए एक की फैक्टर है। की फैक्टर किस लिहाज से, आउटब्रेक के लिहाज से। ठीक है, आप बायोसिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि बायोसिक्योरिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाती है, पाकिस्तान में हो जाती है। ठीक है, तो आपने उसको जो सेकंड बायोसिक्योरिटी है ना, वो एनिमल की बायोसिक्योरिटी, एनिमल के अंदर से वो कौन प्रोवाइड करता है, वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही है। अब मेजर जो वैक्सीन हो रही है डॉक्टर साहब, वो हो रही है जी FMD हो रही है, ठीक है, HS हो रही है, BEF हो रही है, और इस सीज़न, इस साल एक और एडिशन हुआ है, वो है LSD। ठीक है, मेजर एडिशन जो हो गया। ठीक है, फिर उसमें रोटा कोरोना की वैक्सीनेशन हो रही है, फिर उसमें हम RB51 कर रहे हैं, ब्रूसीला की मेजर वैक्सीन कर रहे हैं। ठीक है, FMD कर रहे हैं। FMD तो अब हम ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर कर रहे हैं, हर 3 माह बाद एक शॉट लगा रहे हैं उसका। ठीक है, वो किसी भी अच्छी कंपनी से आप ले सकते हैं, वो काफ़ी कंपनीज अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद जो है HS है, वो हर सीजनल चेंज, साल में तकरीबन 2 बार हो रही है। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक मूनसून से पहले, ठीक है, फिर सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों के बाद, जब सर्दियों के बाद एक सीजनल चेंज है तब। अच्छा, वो FMD साल में 4 बार हो गई, HS हो गई, उसके बाद BEF आ रही है। BEF मेजर सीज़न है अप्रैल का लास्ट या मई, जिस सीज़न में ना मतलब मॉस्किटो वगैरह ज़्यादा मतलब इमर्जिंग होता है, ज़्यादा हो रहा होता है। एक ये सीज़न है डॉक्टर साहब। पहले डॉक्टर साहब ये एक शॉट लगता था, जब से अब आउटब्रेक्स ज़्यादा आ रही है, मतलब ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गई है। अब ये साल में 2 बार हो रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन करते हैं। ठीक है, क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन भी हम साल में 2 बार कर रहे हैं। क्लोस्ट्रीडिया ना करने की वजह से ज़्यादा बोवेल हेमरेजिक सिंड्रोम के केस आते हैं, उसमें प्रोग्नोसिस कोई इतना अच्छा नहीं है, लिहाजा हम वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं ताकि हम अच्छा प्रोग्नोसिस, मतलब हमारी डिजीज़ ही ना आए। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सर्दियों में ये एनिमल को इफ़ेक्ट करता है।
उसके बाद LSD आपने भी सुना होगा, फील्ड में आजकल बहुत ज़्यादा आई, पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आई हुई है। उसकी वैक्सीन अब स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम फार्म साइड पे करते हैं, कैटल मास्टर गोल्ड करते हैं, ठीक है। ये एक हम सर्दियों के स्टार्ट में करते हैं, एक गर्मियों के स्टार्ट में करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली नमूनिया और अदर रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को कवर करते हैं। बच्चों में इसका बहुत की रोल है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं रोटा कोरोना की वैक्सीन। ये हम करते हैं डॉक्टर साहब ड्राई प्रोटोकॉल पे, ठीक है। जब हम एनिमल को ड्राई कर देते हैं ना, तब करते हैं। ये 180 डेज़ प्रेगनेंसी से अबव करनी चाहिए। ये मटरनल एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र करती हैं बच्चे में, जिससे उनमें बच्चे में पहले 6 से 8 दिन जो रोटा कोरोना वायरस की वजह से काफ स्कोर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और ब्रूसीला की वैक्सीन करते हैं हम काविंग के 16 से 21 दिन बाद फ्रेश कावर में, ठीक है, वो ब्रूसीला से बचाने के लिए। थैंक यू। अब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपने कीमती वक्त से जो है ना हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। थैंक यू जी, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमसे की मालूमात ली। हमारी कोशिश थी कि हम आपको जितना बेहतर हो सके गाइड करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।